गंडक तीर बैठी एक बारा ध्यान करत रे भरतु उदारा। गंडकी नदी के किनारे जाकर के कुटी बना करके वहाँ निवास करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, प्रेम से मगन से भक्ति कर रहे हैं। और एक दिन क्या होता है महानुभावों, प्रातः काल का समय था, ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर रहे थे भरत जी। तो तहे मृग एक तई सब आया, राय कहते पियासऊ अति कुलाया, और भौरी लाग करते जल पाना, भरतु देख तई आनंद माना। एक वहां कौन आया, मृगी जो गर्भ से थी वो आई सुबह सुबह जलपान करने के लिए नदी में। और जैसे ही नदी में जलपान कर ही रही थी, हिरणी पानी पीना ही चाह रही थी, तो अब पीछे होती है अल्पई, अरे नीरा मरगरे पति निकट गरजेओ गंभीरा। कहते हैं अब पीछे होते ही अल्प पति नीरा, और कहती है मृगपति निकट गरजेओ गंभीरा, और गरजन चंड विदारक काना, जैसे ही हरणी निज कहते श्रवण जुड़ाना। और जैसे ही पानी पीना शुरू किया तो एक कहते हैं सिंह की आवाज आई, धाड़ जंगल के राजा की। जैसी आवाज कान में पड़ी, चंड विदारक यानी बहुत भयानक कानों में आवाज आई, और कह जैसे ही हिरणी कहती है चमकी, सरित धार सो मरगी छरांगी, और कहते धार के अंदर छलांग लगा देती है। कहती है प्राणन हित प्राणन रुचि त्यागी, और कहते हैं हिरणी डर करके छलांग लगाई और वहीं प्राण त्याग कर देती है। बाहर निकल करके नदी पार तो कर लेती है, पर तो वो गर्भ उसके अंदर गिर जाता है। नदी में गर्भ गिर गया, गर्भ रहा पुरन उदर 300 सब नर नाय, और खसी पर हो जे उदर दई बाहिनी के प्रभाव। कहते हैं दलव मिलंगे हरनी वे मारी, और मुई होए गत गर्भ दुखारी, और भैत सावकौ इति सरी धारा, देखी द्रवित भे देखी द्रवित भय भरत उदारा। और ये कौन देख रहा था, सब दर से भरत जी कुटिया में बैठे बैठे देख रहे थे, और वो हिरणी मरते समय भरत जी की ओर देख रही थी, और ऐसी करुण ममतामयी दृष्टि से रोकर के देख रही थी कि मैं तो मर रही हूँ, इस मेरे बच्चे का तू ही पिता है, तू ही माता है, तुझे ध्यान करना है। भरत जी को ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसा कह रही है। और भरत जी दौड़ते हैं और सावक बच्चे को कहते हैं नदी से निकाल करके लेके आते हैं, और कहते हैं उनको गोद में लेकर के बैठ जाते हैं, और उनको हरी हरी घास खिलाते हैं। और आज कहते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध पीता है, तो बड़ा ही कहते हैं दूध कहीं से मिल जाए जंगल से बकरी का और किसी का तो पिला देते हैं। और महाराज क्योंकि बालक किसी का भी छोटा बड़ा ही प्रिय होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों बालक अच्छा लगता है पता है, बालक निर्विकार होता है। जब तक अन्न नहीं जाए ना किसी बालक के मुख में, तब तक वो भगवान ही होता है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कोई पूजने वाली वस्तु होती है। भगवान कहते हैं ईश्वर पूजने वाली वस्तु है, वो ईश्वर पूजने वाली है बात। निर्विकार सबको प्यारा लगता है, इसलिए राग और द्वेष सबका निकाल देना चाहिए, तो सबके कहते हृदय वो विकारों से दूर हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे। प्यारे हुए परमात्मा काल पुरुष परमेश्वर ब्रह्म को भी है प्यारे लगेंगे, और उनको भी अच्छे लगेंगे जब अगर राग द्वेष को निकालेंगे। उस हिरण के भरत जी को मोह हो जाता है। कहते हैं जागत सैन भोज स्नाना, रहने लगा छो नहीं उन ध्याना। कि जब स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान किसमें रहता है? हाँ, उस बालक के अंदर रहने लग गया। तातेगा जप नियम धनेरा की नहीं हृदय उन डेरा। कहते हैं कभी पास कभी दूर भाग जाता है। भरत की पूजा पाठ ध्यान में मन नहीं लगता, उस बच्चे के अंदर मन पड़ा रहता है। कहते हैं वह कहीं जाता तो हर समय हिरण के बच्चे की चिंता रहती। और एक दिन की बात क्या हुआ, भरत जी को कहते हैं मौत ने ललकारा। भरत जी को मौत ने ललकारा। हिरण का बच्चा भी बाहर गया हुआ था, वो आया नहीं, और हिरण के बच्चे में भरत जी को मोह था। तब चित धरी सौ सावक ध्याना, और कहते हैं तब चित धरी सौ सावक ध्याना, भरतु पर हरि आपन प्राणा। ऐ कारज में मृग तनु पाई, और पुण्य जन्मी मई पर नर नाई। कहते हैं नर राई। कहते हैं मर्ग के अंदर ध्यान रहने से
और कहते हैं दोबारा उसका जन्म हुआ तो मर्ग योनि के अंदर वो राजा का जन्म हुआ। और देखते ही देखते कहते शरीर छोड़ करके वापस पृथ्वी लोक में आए, भेजे तो हिरणी के गर्भ से हिरणी बने भरत जी। किंतु भजन गुण ते भी तनु विगत सुरति रही ताई, और ताते विसरई मोह सब हरे भजई मन माई। हिरण बने हुए भरत जी को वो याद रहा कि मैं ऋषभ देव का बेटा था, मैं भरत था, मेरे पिता सातों द्वीपों के राजा थे, पूरी पृथ्वी के भूमंडल के, और मैं भी सातों द्वीपों का राजा था, पूरी पृथ्वी का भूमंडल का। और महाराज एक हिरणी के बच्चे में मोह होने से और मेरी ये गति हो गई कि मैं हिरणी बन गया। अब भैया किसी से कोई मोह नहीं करूंगा। ज्ञान रहा, मरने के बाद भी ज्ञान रहता है, दूसरे जन्म में भी पहले वाला 3 साल तक या ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक, जब तक अन्न नहीं जाए। और वो ज्ञान रहा कि अब नहीं बात करूंगा किसी से। और महाराज हिरणों के झुंड के अंदर तक नहीं बैठता, हरी घास तक नहीं खाता, अलग अकेला बैठा रहता एकदम शांत। एक दिन हिरणी से कहते हैं आज दुखी होकर के अपने शरीर को त्यागता है। तत्पुते पितनु परिहरिते ही पुण्य भूमि चरमी पाए दिवज देही। जैसे नदी के अंदर डूब करके मरता है, भगवान के फिर तूने गलत काम कर दिया, अकाल मृत्यु मर के आया, तेरा समय नहीं आया, जो कर्म का बंधन टूटा नहीं, तू जगत से छूटा नहीं, इसलिए तेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो प्रिय भगत है तू भरत, इसलिए मैं तेरे को अब की बार ब्राह्मण के गर्भ में भेज देता हूँ, ब्राह्मण के घर पैदा होना। और आज ब्राह्मणी के गर्भ में बेटा बनकर के आए। तो कहते हैं उस जन्म में भी उन्हें उनका नाम पड़ा भरत। तीसरे जन्म में जड़ भरत तो बाद में कहा भाइयों ने, उनका नाम भरत पड़ा। और जड़ भरत इसलिए कहा कि उनका कोई संकल्प नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। कोई कहे बैठ जाओ तो बैठ जाता, कोई को उड़ जाओ तो उड़ जाता, कोई कहे चलो तो चलने लग जाता। मतलब उनका कोई संकल्प ही नहीं था। जैसे ये माइक है ना, इसका कोई संकल्प थोड़ी है, इसको उठा के वहां रख दो, खुद थोड़ी जा रहा है, इसका संकल्प नहीं है, हम छोड़ देते। वैसे ये कर रहा है माइक, वैसी बात उसकी थी। शवजन नाव भरते अस सौदा, और जिसका कोई संकल्प ना, जैसे कोई वस्तु है उसे उठा कर रख दो, वैसे ही भरत जी। पिता ते बहु भांति पढ़ावा, किंतु भरत ये तन को न लावा। अरे भूल न कब हो करे असनन, परिहरि अति मलिन परिधाना। मलिन परिधान, बड़े बुरे बुरे परिधान यानी कपड़े पहनते हैं, स्नान तक नहीं करते, कोई शुद्धि नहीं। पिता से कहते हैं मैं पढ़ लिया, मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने जाते ही नहीं, गए नहीं वर्ती पढ़ने। और कहते हैं राम जी का नाम लेते हैं, कहते हैं खा खा करके मेरी तरह मोटे मोटे हो गए, है ना, ताजे। और कहते हैं कोई काम कुछ करते नहीं थे। और कहते हैं भाइयों ने खेत की मेंढ के ऊपर रखवाली के लिए बैठा दिया, और वहां भी कोई काम नहीं किया। भरत जी ने रखवाली करते हैं, सीमा पे बैठ जाते हैं। भरत जी क्या रखवाली करते हैं और भरत जी क्या करते हैं तो बताते हैं। गुणगान संत कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ चिड़ियों भर भर पेट। ऐसी रखवाली भरत जी करते हैं। चिड़ियों को कहे खूब खाओ, खूब। भरत जी कहते हैं कि भाभी है वो वासी रूखा शुका भेज देती है, और भरत जी पा लेते हैं, खूब भिक्षा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान की झांकी को जर्रे जर्रे में देख रहे हैं कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं भरत जी। परंतु मोह किसी से नहीं कर रहे हैं, मोह नहीं कर रहे हैं। और क्या गाता है कवि, आप भी मिलकर के 2 मिनट कीर्तन गुनगुना लीजिएगा, और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी भगवान
झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कोई सोच वाली आंख ने पहचान की, कोई सोच वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले लुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ, बोले लुखी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, मुख अपना तो मुझे के छुपा रहा, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे मजबूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे मजबूर। तूने शकले बना लिए स्वान की, तूने शकल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दे इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली पिघी जहरी की प्याली, निगाह मीरा की निराली पिघी जहरी की प्याली। ऐसे गिरधर बसता हर श्वास में, ऐसे गिरधर बसा हर श्वास में, ऐसे गिरधर बसता हर श्वास में। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरा भाग, जब आया काला नाग बोले धन्य मेरा भाग। प्रभु आया है सांप के लिबास में, प्रभु आए हैं सांप के लिबास में, प्रभु आया है सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की, धन्यवादी हूँ आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। हरि बोल। इसी तरह सूरदास की निगाह थी खास, इसी तरह सूरदास की निगाह है खास। ऐसे नैनों में बसा हरि नाम का, लेके नैनों में हरि नाम का, ऐसे नैनों में बसा हरि नाम था। जब नैन हुआ बंद तब आया आनंद, जब नैन हुआ बंद जब आया आनंद। देखा नजरे नजारा घन श्याम का, देखा नजारा घन श्याम का, देखा नजरे नजारा घन श्याम का। सारे जग को बताया, सारे जग को बताया, यही सबको समझाया। जब आंखों में रोशनी आई ज्ञान की, आँखों में रोशनी है ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकी भगवान की, देखी झूम झूम गति भगवान की। ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, ओ किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, कोई सूत वाली आंख ने पहचान की, कोई सोच वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर सब जग में नजीर, गुरु नानक कबीर सब जग में नजीर। पत्ते पत्ते में पाया निरंकार को, ओ पत्ते पत्ते में पाया निरंकार को, पत्ते में पाया करकार को। वह तो हाजिर हजूर नजदीक नहीं दूर, हाजिर हजूर में तो नहीं दूर। ऐसे समझाया था संसार को, ऐसे समझाया था संसार को, ऐसे समझाया था संसार को। नतसिए जो शहर ये गांव ये आबाद, नतसिए जो शहर
भगवान का या खेत की मेहनत पर बैठे रहे और कुछ रखवाली नहीं किए। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट। ऐसे कहते हैं जितना खेत को खाया हुआ देखा भाभियों ने भरत जी की, तो गुस्सा कर लेती हैं और कहती हैं, गुस्सा करके कि आपका जो भाई है वो तो रखवाली तो करता ही नहीं है, वो तो खेतों की रखवाली नहीं करता। और कहते हैं महाराज आज भरत जी की भाभियां जो तीखा मीठा खट्टा कशीला, जो रात का बासी रूखा सूखा दाल भात कुछ भी बचा हुआ खिचड़ी दलिया ले जाती है, वो छानी करते हैं और खा जाते हैं, भगवान को भोग लगा करके पा लेते हैं। और जो भगवान संतोष हो जाए ना किसी को, तो उसको कहीं घी की जरूरत नहीं है, काजू बादाम की, वो तो कहते हैं मिर्च रोटी खाए तो भी अपने आप ही मोटा होने लग जाता है। और महाराज भाभियां देख देख के जले शिकायत करती हैं और कहती हैं आज कहते हैं भरत जी को चिंता नहीं, अब सब कुछ राम जी का है और राम जी को सौंप का है। और गुणगान करते हैं, कहते राम जी को नाम माने मीठो गणो लागे रे। और 1 मिनट का कीर्तन और उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। अरे राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, मीठो गणो लागे माने चोखो गणो लागे ओ, मीठो गणो लागे रे माने प्यारो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे वो। राम जी रामो बेटावड़े राम जी की बाजरी, राम जी रामो गतावल, राम जी री लाज रे, राम जी रे घर को दंडो, राम जी रे घर को दंडो, राम जी रो घर को दंडो रे, राम जी री हाजरी, राम जी रो घर को दंडो, राम जी री हाजरी, राम जी रे प्रसादी जो पाप सारा भागे रे, राम जी री प्रसादी सो पाप सारा भागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। हरि बोल। वाह जी वाह। भाई बंधु रे टाबर टोली राम जी का छोकरा, ओ भाई रे बंधु टाबर टोली, राम जी रा छोकरा, ओए बाप दादा दादी, आय रे बाप दादा वो दादी, राम जी रा डोगरा, आय रे बाप दादा वो दादी, राम जी रा डोगरा, सगला मिल के रेवा में तो राम जी रे सागे रे, सगला मिल के रेवा में तो राम जी रे सागे रे, राम जी रो नाम मान मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मान प्यारो गणो लागे रे, प्यारो गणो लागे माने चोखो गणो लागे रे, प्यारो गणो लागे रे माने चोखो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। हरि बोल। अरे गाओ कपूर, अरे गाओ धीरे धीरे भैया, दिन धोई कावड़िया, राम जी रो लेनो रे देनो, राम जी चुका बनिया, और शरणागत की चिंता सारी, शरणागत की चिंता सारी राम जी ने
की चिंता सारी राम जी ने लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम अरे मीठो घणो लागे माने सुख घणो लागे रे मीठो घणो लागे रे माने प्यारो घणो लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम मान मीठो घणो लागे रे अरे राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति बोले चाले दिखे सोई राम जी री बोले चाले दिसरे सोई राम जी री मूर्ति बोले चाले दिसे सोई राम जी री मूर्ति राम जी रा संत आया राम जी रा संत आया पाप मारा भागे रे राम जी रे शरणे आया पाप मारा भागे रे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जी रो नाम माने चोखो घणो लागे रे राम जी रो नाम राम जी रो नाम अरे राम जी रो नाम अरे राम जी रो नाम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया समय नहीं है,